पहला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है आइकन सिंबल ऑफ द इंडिया, यानी कि नेशनल सिग्निया, नेशनल एम्बलम, स्पोर्ट्स, एनिमल एंड एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी तिरंगे के बारे में, यानी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है जिसको कि ट्राई कलर भी बोला जाता है। इसको जो डिजाइन किया गया था वो पिंगाली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया और 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या है? जिस असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार किया था उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विच असेंबली प्रिपेयर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोज असेंबली नोन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट विल बी इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यानी भारत का संविधान पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसमें मेनली 3 कलर हैं। सबसे ऊपर सैफरन और उसके बाद व्हाइट और थर्ड वन जो है वो ग्रीन। तो अगर सैफरन की बात करें तो जो इंडिकेटेड है स्ट्रेंथ के लिए और कैरेज ऑफ दी कंट्रीज के लिए। उसके बाद जो व्हाइट है वो पीस के लिए और ट्रुथ के लिए। इसके बीच में एक धर्म चक्र है जिसको कि व्हील बोलते हैं, जो कि हमने सारनाथ यानी कि अशोक कैपिटल ऑफ अशोका से लिया है। इसमें 24 स्पोक्स हैं जो जी आप देख पा रहे हैं और इसका जो कलर है वो ब्लू है। उसके बाद ग्रीन कलर इसकी यानी कि जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी, ग्रोथ, लैंड के बारे में हमें क्या करता है, इंडिकेशन करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल एम्बलम यानी कि स्टेट एम्बलम ऑफ द इंडिया। हमारा जो एम्बलम है, जो चिन्ह है वो है लॉयन कैपिटल। ये अशोका के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इस पर एक मोटो भी लिखा गया है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का जो मीनिंग है सत्य की हमेशा जीत होती है। और सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कई बार ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सत्यमेव जयते अडॉप्टेड फ्रॉम दी, इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम दी मुंडको उपनिषद। इसमें 4 लाइन है, 3 तो आपको जो है इस इमेज में दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि बच्चे जो गोल शेप में है, एक इसके पीछे भी है। और यहाँ पे आपको हॉर्स और बुल दिखाई दे रहे होंगे और एक इसमें एलिफेंट भी है। और यहाँ पे इसके लोटस है जो कि एक दबीर धर्म चक्रा जो कि सेंटर में है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हम नेशनल कैलेंडर की। नेशनल कैलेंडर कौन सा है हमारा, जिसको कि शक कैलेंडर बोला जाता है, शका कैलेंडर। इसको और इंट्रोड्यूस किया गया था कैलेंडर कमेटी 1987 में और जो स्टार्टेड किया गया था फर्स्ट चैप्टर 1897 में। और कई जो है 20 जो उस दिन डेट थी वो 22 मार्च 1957। अब ये क्यों होता है कि 22 मार्च को ही क्यों? क्योंकि जो हम न्यू ईयर मनाते हैं 9 जैन को, वो अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ना कि इंडियन कैलेंडर। भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग हिंदू जो नव वर्ष होता है वो फर्स्ट चैत्र को होता है। इसीलिए हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग फर्स्ट मंथ जो होता है वो जनवरी नहीं बल्कि चैत्र होता है। ठीक है, ये कुछ मंथ भी हैं, आपको आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जैसे कि पहला मंथ जो होता है वो चैत्र, फिर विशाख, फिर ज्येष्ठा, फिर आषाढ़, फिर श्रवण, फिर भद्रपद, फिर अश्वनी, फिर कार्तिक, फिर मकर, फिर पौष, फिर माघ एंड फिर फाल्गुन। तो ये हमारे क्या है 12 देशी महीने हैं जिनको आप देशी महीने भी बोल सकते हो। अगर शका कैलेंडर की बात करें या शका ईरा की बात करें तो जो कनिष्क राजा था जो कि कुषाण डायनेस्टी था से संबंधित था, उसने इंट्रोड्यूस किया था 2nd सेंचुरी में, नियर अबाउट दी 78 एडी में जब उसने गद्दी पर बैठा था। तो उसी टाइम जो ये शक ईरा है उसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल एंथम की। नेशनल एंथम हमारा जनगण मना है जिसको कि कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये जो ओरिजिनली लिखा गया था बंगाली में लिखा गया था, बट इसका हिंदी वर्जन हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने 24 जैन 1950 को। सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में इसको गाया गया था, कलकत्ता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके बाद इसके टोटल 5 स्टैंजास हैं, बट हमने सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा को ही क्या किया है एज ए नेशनल एंथम
अडॉप्ट किया है। उसके बाद इसको जो अडॉप्ट किया गया है वो गीतांजलि बुक से किया गया है, जिसको कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इसी गीतांजलि बुक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में सबसे पहले, ये पहले एशिया के पहले पर्सन थे जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल सॉन्ग के बारे में। नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, जिसको कि संस्कृत में कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसको भी 24 जैन 1950 को प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। जो सॉन्ग वंदे मातरम है उसमें हमारे जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसके बारे में बताया गया है। और वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 में गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, और उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया था आनंद मठ से, जो बुक है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट वन बात करेंगे इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी जो है इंडियन रुपी है, और इसका जो ISO कोड है वो है INRA, और जो ऑफिशियल करेंसी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को, और जितनी भी करेंसी है उसको रिलीज करने का जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। बट एक्सेप्ट ध्यान रखिएगा, एक तो 1 रुपये नोट और बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपये के ऊपर किसका, नोट के ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फाइनेंस सेक्रेटरी के, और बाकी जितने भी नोट्स हैं उस पर RBI गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि रिसेंटली हमारे RBI के गवर्नर कौन है। उसके बाद देवनागरी में जो R है, र है, और लैटिन वर्ड जो R है वो अडॉप्ट किया गया था 2010 में। इसको जो डिजाइन किया गया था वो उदय कुमार धर्मलिंगम के द्वारा तैयार किया गया था। एक इंडियन रुपी नोट पर 17 लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद आई थिंक इमेज में दिखाया नहीं गया, अगर आपके पास नोट भी होगा तो आप देख लीजिएगा, एक वहां पे कॉलम बनी रहती है उसमें 15 लैंग्वेज है, और बाकी हिंदी ये रही, और इंग्लिश यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल टाइगर की, यानी कि इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है, वो है रॉयल बंगाल टाइगर। ये बिगेस्ट कैट है इन दी वर्ल्ड। इसको नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया था 1973 में, क्योंकि ज्यादा शिकार होने की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही थी। ठीक है, जैसे कि ये बोल भी रहा कि मेरे बारे में ही बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल बर्ड की। नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक है, यानी कि मोर है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पावो करी स्टेटस है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया था 1 फेब 1963। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेशनल एक्वाटिक एनिमल, यानी कि डॉल्फिन या गंगेटिक डॉल्फिन। ये गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो नेशनल एनिमल है, यानी कि जलीय जानवर है इंडिया का, और इसको सिटी एनिमल ऑफ द गुवाहाटी भी बोला जाता है। जो साउथ एशियन रिवर में डॉल्फिन है वो प्राइमरी फाउंड होती है गंगा में, जमुना में, चंबल में और ब्रह्मपुत्र रिवर में, और बाकी जितनी भी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें मिलती हैं। और गंगेटिक डॉल्फिन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल फ्लावर के बारे में। नेशनल जो फ्लावर है वो लोटस है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है नियोलम्बो न्यूसीफेरा है, और इसका जो टर्म है वो एक्वाटिक हर्बल है, जिसको पद्मा बोला जाता है संस्कृत में। जे इंडिया में बहुत ही एक होलिस्टिक क्या करता है, पोजीशन रखता है, क्योंकि इसका काफी सारा जो यूजेस है वो हम रिलीजियस पर्पस के लिए करते हैं, और ये सिंबलाइज है स्पिरिचुअलिटी का, फ्रूटफुलनेस का, वेल्थ का, नॉलेज का, इम्बोलाइजेशन का, और प्योरिटी ऑफ द हार्ट एंड माइंड का। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल ट्री। नेशनल ट्री जो है वो बेनियन ट्री है, यानी कि बरगद है। इसका जो नेम है वो फिकस बेंगल लिग्नेसिस है, और ये कल्प वृक्ष है, यानी कि ये ट्री ऑफ द विशेस है, और ये अपनी काफी मेडिसिन पर्पस के लिए और लंबी आयु के लिए इसको माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल रिवर। नेशनल रिवर गंगा है,
इसको हॉर्ली रिवर भी बोला जाता है। और ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? ये हिमालय से गंगोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है। जहां से ये ऑरिजिनेट होती है वहां से ये भागीरथी से नेम से ऑरिजिनेट होती है। उसके बाद अलकनंदा इसमें आकर मिलती है। जहां पर ये दोनों मिलती हैं उसको बोला जाता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग पर इसको जो है गंगा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इसमें एक और बहुत बड़ी रिवर जिसका नाम जमुना है, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज के पास आकर मिलती है। उसके बाद जो गंगा है वो वेस्ट बंगाल में डेल्टा बनाते हुए सुंदरबन डेल्टा और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बाकी गंगा के बारे में हम जो भी डिस्कशन है वो इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कशन करेंगे। और ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है। इसकी जो लेंथ है वो 2510 किलोमीटर है। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।